विभिन्न स्थलों पर समय समय से महापुरुषों का जन्म हुआ करता है। बिहार प्रांत के पटना जिले में एक कस्बा है फतुहा नाम का। वहाँ से एक संत हुए हैं सद्गुरु श्री राम रहस साहेब, जिसकी एक विशाल रचना पंचग्रंथी के रूप में यहाँ है हिंदी में। पहले वे वेदांती सन्यासी थे, वेदांती सन्यासी में थे। बाद में उन्हें उसी बिहार के क्षेत्र के सद्गुरु श्री गुरुदयाल साहेब मिले, वो पारक सिद्धांत के थे। उनके विचारों से बड़े प्रभावित हुए और उनसे दीक्षा लेकर के सन्यासी का वेश बदल करके कबीर पंथ में आ गए। और जब कबीर पंथ में आए, कबीर विचारों को ग्रहण किया तो एक सुंदर रचना दिया पंचग्रंथी। पंचग्रंथी का मतलब होता है 5 ग्रंथों का सार। 5 ग्रंथ मिला दे हम एक में, तो 5 ग्रंथों को जब मिला दे तो उसका नाम हो जाता है पंचग्रंथी। तो उस पंचग्रंथी में एक बहुत सुंदर दोहा है गृहस्थ जीवन के लिए। दोहा तो और भी है उसमें, लेकिन एक दोहा मैं कहता हूं उसका, फिर थोड़ा सा विचार करेंगे उस पर। जो मानुष गृह धर्मयुत राखे सील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मन वच सेवा सार। 5 बातें इसमें बताई गई है, बहुत सुंदर प्रेरणादायक, जीवन में उतारने योग्य। साहब कहते हैं जो मानुष गृह धर्मयुत, यदि आप गृहस्थ धर्म में बढ़िया से संयुक्त होना चाहते हैं तो आगे कही गई बातों का जीवन में उतारो। पहली बात वे कहते हैं सील धारण करो, सीलवान बनो। सील एक बहुत बड़ा सद्गुण है। अगर कहा जाए तो सद्गुणों का समुच्चय ही शील कहलाता है। जो मानुष गृह धर्मयुत राखे सील विचार, पहली बात है सीलवान बनो। निस्सील आदमी को हम आदमी नहीं कह सकते। सील का मतलब होता है चरित्रवान होना। शील का मतलब होता है अपने आप ऐसे सद्गुणों को हम धारण करें जिससे और भी गुण विकसित हो। शील गुणों का राजा है। शीलवान आदमी कभी दूसरे को पीड़ित होते देख नहीं सकता है। शीलवान आदमी गलत काम कर नहीं सकता है। शीलवान आदमी किसी का मन दुखे ऐसी भावना सोच नहीं सकता है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा सीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही सील में आन। सीलवान सबसे बड़ा, सीलवान सबसे बड़ा होता है। सीलवान आदमी का मन सदैव मक्खन बना रहता है। मक्खन कितना साफ्ट होता है, उसके भीतर थोड़ा भी करकरा नहीं होता है, थोड़ा भी कंकड़ नहीं होता है। ऐसा करते करते होता है। और ये लक्षण अगर जिस गृहस्थ में आ जाए, जिस बहन में आ जाए, जिस भाई में आ जाए, समझिए पूरा परिवार स्वर्ग हो जाता है। इसलिए शील धारण करना चाहिए। शीलवान बहू को सास कितना प्रिय से चाहती है। जो बहू शीलवान होती है, सास अपनी बेटी को भूल जाती है, बहू को प्रेम करती है। बेटा से ज्यादा बहू को प्रेम करती है। इसको और हम समझे, रामायण का एक उदाहरण बहुत सुंदर आता है कि शीलवान कैसे हुआ जाता है। राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में निकले थे तो नौका से नदी पार करते हैं। केवट के द्वारा जब गंगा पार करते हैं तो वहीं पर जैसे ही नौका से उतरे, श्री राम जी सीता की ओर इस भाव से देखते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं। सीता भावों को पढ़ लेती है। अब पढ़ते हुए कहती है प्रभु, अरे आपके हाथों में कुछ नहीं तो इन हाथों में तो है। इन हाथों, ये भी तो आप ही का हाथ है, इसमें से निकाल करके कुछ दे दो। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अच्छा आपका हाथ मेरा हाथ कब से हो गया? भाई आपका हाथ मेरा हाथ कब से हो गया? वो तो आपका हाथ है। तब सीता जी कहती है, जिस दिन से
मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में सौंपा है, भगवान उसी दिन से मेरा हाथ आपका हाथ हो गया है। श्री रामचंद्र जी निरुत्तर हो जाते हैं। कितना भाव भरा, आदर्श भरा शब्द है। ये है सील, ये है मर्यादा। इसीलिए कहा मर्यादा पुरुषोत्तम। सीता कितनी सीलवती थी। सीता, सावित्री, महिलाओं में जब किसी अच्छी महिलाओं का नाम आता है, सबसे पहले सीता और सावित्री का नाम आता है। क्यों? उन्होंने उसकी कमाई की। थोड़ा सा और आगे जब बढ़ते हैं तो कोलभील स्त्रियां मिलती हैं जंगलों में। तब वहां की स्त्रियां पूछती हैं, देखती हैं पहले कि पुरुष 2 हैं, स्त्री 1 है, और ये लगती है देखने से तो शादीशुदा है। तो वहां की कोलभील स्त्रियां पूछती हैं अपनी भाषा में कि बहन, भाई अब स्त्रियां हैं तो बहन से ही बात करेगी ना, बहन आपके साथ 2 पुरुष हैं, ये कौन है आपके? वहां भी मर्यादा का पालन करते हुए सील पूर्वक सीता उत्तर देती है कि जो सांवले सांवले पुरुष हैं वह मेरा पति देव है। फिर दूसरा प्रश्न करती है, और जो गोरे हैं वो कौन है? तब मानसकार इसको सीता के शब्दों में कहते हैं, सरल स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये मानसकार ने उकेरा इस शब्दों को। सरल स्वभाव सुभग तन गोरे। सीता मर्यादा का पालन करते हुए, सील धर्म का पालन करते हुए क्या कह रही है? सरल स्वभाव। और आप जानते हैं क्या लक्ष्मण का स्वभाव सरल था? कहते हैं राम जी शांत स्वभाव के थे और लक्ष्मण जी शेष के अवतार थे, कड़क थे। लेकिन सीता अगर कह देती कि ये जो गोरे गोरे दिख रहा है ना, सिर्फ देखने में गोरे हैं, बाकी ये बहुत टेढ़े, तो काम बिगड़ जाता, सील उसकी नष्ट हो जाता। लेकिन क्या कहती है? सरल स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मेरे। कितना प्यारा शब्द कहती है, सोच करके मन द्रवित हो जाता है ऐसे शब्दों। सरल स्वभाव। सीता कह रही है कि हे माताओं, ये जो गोरे गोरे दिख रहे हैं ना लक्ष्मण जी, जैसे शरीर से गोरे हैं वैसे स्वभाव के भी गोरे हैं, स्वभाव के भी अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं, और मेरे देवर है, मेरे पति के छोटे भाई है। इतना अगर जिसको जीना आ जाए ना, इतना जिसके जीवन में उतर जाए ना, उसके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। सीलवान सबसे बड़ा, इसको कहते हैं सील स्वभाव। सीलवान जो होता है, दूसरे के हृदय में सहयोग की भावना होती है। बंधुओं, आज सहयोग की भावना कम और दिखावा की भावना ज्यादा हो रही है। आप कल्पना करें, जिस सड़क से आप आए हैं, एक बूढ़ी माता जी कहीं खाई में गिर जाती है, उसको सहयोग की आवश्यकता है, कई लोग देख रहे हैं, उसमें शायद कोई न युवक आ जाए बचाने के लिए, उसकी सहयोग के लिए। अब कल्पना करें, उसी पर थोड़ी देर बाद एक जवान लड़की गिर जाती है, उसको उतनी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, बिना बुलाए सोच लीजिए कितने लोग आ जाएंगे। ये होता है, आज के समाज की दशा है। एक बूढ़ी जिसको आवश्यकता है, उसको बचाने के लिए कोई 1-2 तैयार होगा, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है उसको बचाने के लिए अनेकों लोग तैयार हो जाते हैं। कहाँ गई सील आपकी? कहाँ जा रही सील की मर्यादा? कहाँ जा रहा है आज की नवयुवा पीढ़ी? सोचना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। जिसको वास्तव में आवश्यकता है वहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं, और जहां आवश्यकता नहीं है वहां पहुंचते हैं। क्या है? दिखावा है, और दिखावा से सील सधता नहीं है। साहब ने कहा है, जिसके पास सील नहीं है वह मनुष्य कहने योग्य भी नहीं। एक सर्कस था, सर्कस में अनेक प्रकार के जीव जंतु वे रखे हुए थे, भालू, सिंह, बंदर, और उसका काम ही होता है लोगों को तमाशा दिखाना, लोगों का मनोरंजन करना। लोगों से पैसा लेते हैं, तमाशा दिखाते हैं। तो उस सर्कस वाले के पास चिड़ियाघर में अनेक प्रकार के बंदर, भालू, सिंह और भी अनेक प्रकार के जीव जंतु उसमें थे। उसमें से देखता क्या है, जो बहुत बढ़िया लोगों का मनोरंजन करता था, बनमानुस, इधर कूदता, उधर कूदता, इधर उछलता, दौड़ दौड़ कर मनोरंजन करता। एक दिन किसी कारण से वो मर गया, बीमार हो गया था, मर गया। उसके मन में बहुत चिंता हुई।
उस चिड़ियाघर के मालिक ने सोचा यार अब कैसे करना चाहिए, तो क्या किया, उसको बाहर निकाल करके जो क्रियाक्रम करना चाहिए कर दिया और उसका खोल सिर्फ बचा लिया और मार्केट में निकल गया किसी जुगाड़ की खोज में कि कुछ मिल जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उसी से आता था ना, मनोरंजन वो ज्यादा करता था। तो देखा एक हलवाई जलेबी छान रहा था दुकान में, मोटा ताजा, कहा यार ये अगर मिल जाता तो पहले से भी ज्यादा पैसा मिलता। उसका कहा यार तुम यहाँ दिन भर जलेबी छानते हो, कितना मिलता है तुमको? पहले का जमाना रहा। कहा क्या करूं भैया, मुझे 100 रुपया मिल जाता है, तुम एक काम करो ना, मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। अब लाभ पर तो सभी गिरते हैं ना, 100 रुपया कमाने वाले को अगर 500 मिलने लग जाए तो क्या चाहिए उसको, तुरंत तैयार हो गए। कहे क्या करना है, कुछ नहीं, तुमको वनमानुष का खोल दे दिया जाएगा, उसको पहन करके इधर उधर कूदना है, लोगों का मनोरंजन करना है बस। कहे इतना सरल काम, कहे और क्या, बस आ गया, खोल पहना दिया गया। और वो इतना बढ़िया कूदता इधर उधर, जैसे लोग आए वैसे ज्यादा। भाई असली से तो नकली ज्यादा चमत्कारी दिखते हैं ना, नकली बाबाओं के यहाँ कितनी भीड़ होती है, हैं सहज समझ सकते हैं आप। अब भले ही लोग बाद में ठगा जाए वो अलग बात है। कहते हैं असली हीरा से नकली हीरा ज्यादा चमकदार होता है, ये माताएं कितनी ठगा जाती हैं उसमें। इसीलिए कहा राग रंग में दुनिया रिझे, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रिझे, तीनों निपट अनारी, है ना। भावना में बहना नहीं कभी। तो नकली वनमानुष बहुत सुंदर उछल कूद करने लगा। अब तो चिड़ियाघर के मालिक बड़ा खुश, ऐसा उछल कूद करने लगा। एक बार हुआ क्या, ऐसा बढ़िया कूद रहा था, जैसे कूदा धड़ाम से शेर की तरफ ही कूदा और छेद हो गया वहां पर। अब सोचा गया, अब तो गया काम से। अब देखता है कि इधर शेर बैठा है, अब धीरे धीरे उधर ही निकट आने लगा। सोचा अरे यार कहाँ 500 के लोभ में आ गया, वो 100 रुपया ही अच्छा था मेरा। कम से कम जान तो जोखिम में ना पड़ता। अब सीए धीरे धीरे आया, ये तो बिल्कुल दुबक करके बैठ गए, कहे आज तो जीवन का अंतिम दिन है। उधर आया सिंह तो बैठा, उसको कान में आकर धीरे से कहता अरे घबराओ मत। कहे सिंह को देख के कैसे ना घबराऊं, अरे मैं असली नहीं हूं, नकली हूं, मैं नकली। जैसे तुम खोल में हो वैसे मैं खोल में हूं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास तंबाकू तो है? तुम्हारे पास तंबाकू तो है? जैसे तुम खोल में हो वैसे मैं खोल में हूं, मैं भी असली नहीं हूं। उस चिड़ियाघर में सबके सब नकली थे। इसी प्रकार जो नकली होता है, दिखावा करने वाला, उसका सील भंग होता है, सील नष्ट होता है। सील का मतलब होता है अच्छा चरित्र होना, चरित्रवान होना। कभी कभी आप सुनते होंगे, पुराणों में पढ़ते हैं, इंद्र ने अमुक के सील को नष्ट कर दिया, सील भंग कर दिया, पद भ्रष्ट कर दिया, मतलब उसके चरित्र का हनन कर दिया। तो सीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही सील में आन। सबको सीलवान होने की जरूरत है। सास अगर सील का बर्ताव करे, मर्यादा का बर्ताव करे, मीठा वचन कहे, तो बहू उसकी खूब सेवा करेगी। और बहू अगर बढ़िया प्रेम से बात करे सास से, तो सास अपनी बेटी को भी भूल जाती है। बेटा को जितना प्रेम नहीं करती है उतना बहू को चाहने लगती है। ये है सील का बर्ताव। तो पहला सद्गुण है सील। दूसरी बात है विचार करना। जो मानुष गिरिधर में तो राखे सील विचार। विचारों की शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास है। दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक, किसी के पास विचार की शक्ति नहीं। वाणी की शक्ति और विचार करने की शक्ति। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले विचार पूर्वक करें, विचार ले पहले। विचार करके हम कोई काम को करते हैं, इसका परिणाम होगा कि कभी हमको पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा। और विचार करने में हम चूक गए तो बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। अगर मैं ऐसा ना किया होता तो आज मुझे ये कष्ट न भोगना पड़ता। इसलिए गुरुदेव हमारे कहा करते थे, विचारवान वह है, ज्ञानी वह है जो किसी काम को करने के पहले विचार करता है, और अज्ञानी वह है जो किसी काम को करने के बाद में विचार करता है। सबको विचारवान होना है। किसी चीज को खाने के पहले कोई आदमी विचार कर ले तो गलत चीज खाएगा,
पीने के पहले किसी चीज को विचार कर ले ये क्या है, तो गलत चीजों को पिएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, करह विचार तो सब दुख जाई। अगर आप अच्छे से विचार कर लेते हो तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। सब दुख क्या है? अगर आप भोजन करते हैं तो भूख का दुख दूर होता है, पानी पीते हैं तो प्यास का दुख दूर होता है, कपड़े पहनते हैं तो ठंडी गर्मी का दुख होता है। सब दुख दूर कैसे होता है? सब दुख क्या है और सब सुख क्या है? सब दुख है मन की पीड़ा, मन का उलझन, मन के क्लेश का मिट जाना, ये है सब दुखों की समाप्ति। और मन में आनंद का अनुभव करना, मन में प्रसन्नता का अनुभव करना, ये है सब सुखों की प्राप्ति। इसलिए करह विचार तो सब दुख जाए। जो आदमी मांस खाता है, अगर वह विचार कर ले तो क्या मांस को खाएगा? मांस कितनी घृणित चीज है, हिंसा से पैदा होता है, किसी जीव को तकलीफ देने से पैदा होती है। आपके पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है, कितनी पीड़ा होती है। किसी प्राणी के गले में छुरी रेत रेत करके, तड़पा तड़पा करके, मार करके तब मांस आता है। इतना विचार करेगा कोई मांस खाएगा भला? अभी भी एक दो दिन पहले एक मैसेज में आया था, दुनिया में सबसे ज्यादा मरने वाला प्राणी कौन है जानते हो? वो है मुर्गा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वो दुनिया को जगाने का काम किया। सुबह 4 बजे कौन बोलता है? मुर्गा सदैव जगाने का काम किया है। जो जगाता है वही सबसे ज्यादा मारा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जगाने का काम संत करते हैं और सबसे ज्यादा सताए भी वही जाते हैं। आप देखो, ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया, मंसूर को सूली दी गई, कबीर की 52 कसनियां प्रसिद्ध है, कैसे कैसे लोग कसते गए, भले वो खरा उतर गए उस पर, वो बात अलग है। महात्मा सुकरात को जहर का प्याला दिया गया। मीराबाई की कौन सी गलती थी? मात्र कृष्ण की भक्ति में तो लगी थी, जहर का प्याला दे दिया गया। किनको कष्ट ज्यादा दे दिया गया? आपको दिया? आप तो सहज है, आपको थोड़ी पीड़ा मिलती है, आपको थोड़ी तकलीफ मिलती है। सबसे ज्यादा तकलीफ आपको मिलती है बच्चों के शादी के समय, बस। क्योंकि आप शुद्ध जीवन जीने वाले हैं, लड़के की शादी करने वाले हैं, तो क्या करें साहब, अच्छी लड़की नहीं मिल रही, सब खाने पीने वाली दुनिया हो गई है। लड़की है तो अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा दुख है वैसे कहा जाए तो अच्छे लोगों का अच्छे मिलना दूभर हो गया है। जो जितना ही समाज को जगाने का काम किया गया, सबसे ज्यादा कष्ट उन्हीं को दिया गया है। फिर भी संतों का काम है जगाते रहना। संत सदैव समाज को जगाने का काम किया है, संत सदैव समाज को सही प्रेरणा देने का काम किया है, संत सदैव दुनिया को सही दिशा देने का काम किया है। इसलिए विचारवान बने। साहब कहते हैं, जो मानुष गिरिधर में राखे सील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग, मन वच सेवा सार। गुरुमुख वाणी, गुरुमुख वाणी का आदर करना। गुरुमुख वाणी क्या है? जो गुरु के मुख से निकले वो गुरुमुख वाणी है। क्या कहते हैं, क्या विचार करते हैं आप? गुरु कौन है? गुरु तो कोई भी हो सकता है। जो वाणी गुरु के मुख से निकले वह गुरुमुख वाणी आप तब मान सकते हैं जब गुरु कैसा है ये देखें तब। कुछ लोग पूछते हैं बाहर जब हम सत्संग में जाते हैं, साहब क्या गुरु भी बदला जा सकता है? क्या गुरु बदल सकते हैं? कबीर साहब ने क्या कहा, जरा याद करें। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करे 10 पांचा। जब तक सच्चे गुरु नहीं मिल जाते हैं तब तक 10, 20, 15 गुरु कर सकते हैं आप। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किया था, ख्याल है कहानी? 24 गुरु क्यों किया उन्होंने? सबसे प्रेरणा लेते गए, सबसे कुछ ना कुछ शिक्षा लेते गए, उनको गुरु मानते गए। अच्छे संत, अच्छे गुरु का लक्षण यह है उसका सिद्धांत अच्छा हो और उसकी रहनी अच्छी। शुरू मैंने कहा था ना, ज्ञान बड़ा कि आचार बड़ा, ज्ञान बड़ा कि आचरण बड़ा। ज्ञान भी अच्छा चाहिए और आचरण उससे भी अच्छा चाहिए। चरित्रनिष्ठ संतों की पूजा होती है। ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन आचरण, जो आदमी किसी विषय में थोड़े भी आचरण नहीं करता है उस विषय पर अच्छे से ज्ञानी हो सकता है, अच्छे से वक्ता हो सकता है। क्यों? उसके अंदर बुद्धि है। इसलिए वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है जो सच्चा आचरण करता है। इसलिए गुरुवाणी वह है जो चमत्कार
और भ्रम मान्यताओं का खंडन करता हो, रहित हो। अंधविश्वास चमत्कार से जो जितना दूर है वह गुरुवाणी है। किसी श्लोक में बहुत सुंदर किसी पंडित ने लिखा है, युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम बालादपि सुखादपि युक्तिहीनम वचस्याज्ञम वृद्धोदपि सुखादपि। इसका अर्थ ये है, अगर अच्छे वचन बालक के मुख से भी निकला हो या तोते पक्षी के मुख से भी निकला हो तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। दो दो चार अगर तोता के मुख से निकले, एक पागल व्यक्ति भी दो और दो चार कहता है तो उसको मान लेना चाहिए। लेकिन किसी व्यास गद्दी पर बैठ करके कोई कहता है 2 और 2 5 होता है तो उसको नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? युक्तिहीनम वचस्त्याज्यम वृद्धादपि सुखादपि। युक्तिहीन यदि बात कही जा रही वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, चाहे वह वृद्ध पुरुष कहता हो, समर्थ पुरुष कहता हो, या साक्षात सुखदेव मुनि ही कह रहे हो, साक्षात व्यास जी ही कह रहे हो, मानने योग्य नहीं है। अब हर बातों को परख की कसौटी पर कसना पड़ेगा। आप पुराणों में पढ़ते होंगे, राजा सगर के 60,000 बच्चे पैदा होते भय तो आप कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय, कहते हैं ना। विचार नहीं करते, विचार करोगे तो नास्तिक हो जाओगे। धार्मिकों ने ऐसा भ्रम पाल के लोगों के अंदर भर दिया है, विचार करोगे तो नास्तिक हो जाओगे। विचार करने वाला नास्तिक होता है कि विचार नहीं करने वाला नास्तिक होता है? आज आप कह दो कि सूरत शहर में एक महिला के 60 बच्चे पैदा हुए, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। क्यों मानने को तैयार नहीं होगा? क्योंकि 60 बच्चे आज तक पैदा नहीं हुए हैं। तो जब 60 बच्चे पैदा नहीं हो सकते, 60,000 बच्चे कहते पैदा हो जाएंगे भाई। लेकिन लोग आंख मूंद करके मानते चले जाते हैं। इस पर खोलो तो इसी पर 1 घंटा हो जाएगा। हर बातों को विचार करने की आवश्यकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, या साहब ये कहते हैं प्रत्येक बातों को विचार करके मानो। आगे साहब कहते हैं कि साधु संत संगत और मन वच कर्म से सेवा। साधु संगत पर हमारे साहब जी ने बहुत सुंदर कह ही दिया है, इसको अभी और नहीं कहता हूं। अंतिम बात इसकी आती है, मन वच सेवा सार। मन से, वचन से, शरीर से जितनी हो सके समाज की सेवा करनी चाहिए। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं हमने नहीं बनाया, जिस कपड़े को हम धारण किए हैं हमने नहीं बनाया, जिस भोजन को हम करते हैं हमने पैदा नहीं किया, समाज से हमको मिला हुआ है, आपसे हमको मिला हुआ है। तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी समाज के लिए कुछ दें, कुछ सेवा करें। एक शिक्षक का काम होता है अच्छा ज्ञान देता है, बच्चों को संस्कारित करता है। संत का काम होता है उपदेश करना और आचरण निष्ठ होना, अपने चरित्र के अच्छा करके भी उपदेश देना। भक्त का काम होता है संत की सेवा करना। संत से ज्ञान मिलता है, अमरता मिलती है। संसार में रहकर तो नश्वरता मिलती है, मर करके आदमी डरता है, लेकिन संत कहते तू मरेगा नहीं, तू अमर है। अमरता का बोध कराता है। इसलिए पूरे समाज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेवा और सहयोग की जगह है। हम सब की सेवा करें, बच्चे की सेवा करें, माता की सेवा करें, पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें। इस साखी में साहब 5 बातें बताते हैं, बहुत धारण करने योग्य है। हाँ, एक बात आती है, क्या ये उपदेश सिर्फ गृहस्थों के लिए साहब कहा, विरक्तों के लिए नहीं है? क्या विरक्तों को, सन्यासियों को, साधुओं को शीलवान नहीं होना चाहिए, विचारवान नहीं होना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। संतों को तो उसमें पूरा प्रजा बचा होना चाहिए, उसका पूरा जीवन ही शीलवान होना चाहिए। जितना ही हम गुणों को इसका पालन करेंगे हमारा जीवन अच्छा से निखरेगा। आप भी इन गुणों को पालन करेंगे तो अच्छा से आप भी निखर जाएंगे। इसलिए साहब की ये साखी पर मैंने कहा, जो मानुष गिरिधर राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मन वच सेवा सार। इन्हीं शब्दों के आधार पर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ।